डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश राणा है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। 10 साल पहले मैंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी और 10 सालों में इसे एक बड़े होटल और रेस्टोरेंट में बदल चुका हूँ। इसी के साथ दिल्ली, हैदराबाद, पुणे में भी मेरे ऐसे ही रेस्टोरेंट बनने वाले हैं। शुरुआत बहुत छोटे से की थी और आगे आगे मैं बड़ा बनता गया, लेकिन अब भी मेरा मन भरा नहीं है। मैं इससे भी बड़ा बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप कहते हैं कि तुम 35 साल के हो चुके हो, शादी कब करोगे? मैं उन्हें जवाब दे देता हूँ कि जिस दिन मैं अपना नाम बड़ा कर लूँगा, अरबपतियों में मेरा भी नाम आने लगेगा, उस दिन मैं शादी ज़रूर कर लूँगा। मेरे माँ बाप उसी पुराने घर में रहना पसंद करते हैं, वही 10 करोड़ रुपए वाला घर। लेकिन मैंने मुंबई शहर में और भी कई घर खरीदे हैं। वो तो हमारा पहला घर है। मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ, लेकिन इसी के साथ मेरे 7 और घर हैं। मुझे नए नए घर और फ्लैट खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उन्हें बेचता नहीं, अपने पास ही रखता हूँ, अपनी धन संपत्ति बनाता रहता हूँ। सोचता हूँ कितने घर बनाऊँगा। हर जगह, भारत के हर हिस्से में मेरा एक घर जरूर होना चाहिए, ताकि जब भी मेरा मन कहीं जाने को करे तो मैं अपने घर में रहूं, कहीं होटल में ना रहूं। इस बार भी नया घर खरीदने की मेरी जद्दोजहद जारी थी। नवी मुंबई में मैं एक घर पर काम कर रहा था। कह सकते हैं उस घर को खरीदने के लिए मैं बड़े बड़े बिल्डर्स से और भी बड़े लोगों से मिल रहा था, ताकि वो घर मुझे सस्ते में मिल जाए। अमीर लोग भी घर का दाम कम करवाने के लिए हर कोशिश करते हैं। 6 महीने से मैं इंतजार कर रहा था और आखिरकार बात बन ही गई। वो घर पिछले 15 से 20 सालों से कई बार बेचा गया, कई बार खरीदा गया और फिर से बेचा गया। कारण था वो घर किसी को पसंद आता ही नहीं था। हर कोई कहता था कि उस घर में भूतिया घटनाएं होने लगती हैं, आवाजें आने लगती हैं। और मैं कई बार ऐसे घरों को खरीदता हूँ जिन्हें लोग भूतिया कहते हैं। घर सस्ता मिल जाता है, उसे रेनोवेट करें, महंगे में बेच सकते हैं, लेकिन मैं उसे अपने पास ही रखता हूं। आप कह सकते हैं मेरे पास ऐसे ही 2 भूतिया घर हैं। मैंने कभी किसी भूत को उन घरों में नहीं देखा, इसीलिए मन ही मन मुस्कुराता रहता हूं, लोगों को झूठी कहानियां बताता हूं। इस बार भी ऐसा ही एक नया घर मैंने खरीद ही लिया। वो घर काफी सस्ते में मिल गया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस घर में रेनोवेशन करने के लिए लगभग 15 दिन का समय लगने वाला था और मैंने अपने माँ बाप को कहा था, मैंने एक और नया घर खरीदा है, आप मेरे साथ वहां पर रहना पसंद करेंगे? मेरे माँ बाप ने हर बार की तरह इस बार भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस शहर में जो हमने सबसे पहला घर लिया था उसमें हमारा दिल लगा हुआ है, हम किसी फ्लैट में रहना पसंद नहीं करेंगे। कोई भी जितना भी बड़ा घर हमें मिल जाए, हम तो उसी घर में रहेंगे जो पहला घर था। मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे अपने भी शौक हैं। वो घर को खरीदने के बाद 15 दिन लग चुके थे, उसे रेनोवेट किया जा चुका था। उसके बाद मुझे लगा अब मुझे उस घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। मेरे माँ बाप को पता है, भले ही मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन जब मैं कोई नया घर खरीदता हूँ 15-20 दिनों के लिए मैं गायब हो जाता हूँ। ना तो काम पर जाता हूँ, ना कहीं और जाता हूँ। मैं बस उस घर में रहता हूँ, वहाँ का माहौल जानने की कोशिश करता हूँ, नए दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी मैं उस घर में पहुँच चुका था। वक्त शाम के 6 बजे का था। वो बड़े गेट को खोलकर जब मैं अंदर जा रहा, होटल से कई लोग आए हुए थे, कई कर्मचारी थे, कई मेरे पार्टनर थे, वहाँ मेरा स्वागत कर रहे। मैंने अपने घर में उन सबको पार्टी दी थी।
12 बजे तक वो काम खत्म हो चुका था। सफाई का काम भी कर्मचारियों ने बहुत ही जल्दी कर दिया। वो बहुत बड़ा घर था। आगे का आंगन वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा, बिल्कुल गार्डन बना हुआ। मैं सीधा वो हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। वक्त रात के 12 बजे का हो गया था। इससे पहले मेरे कई दोस्तों ने जो घर पर आए थे मुझे कहा था कि इस घर के बारे में हमने भी सुना है। जो लोग यहाँ पर रहकर गए हैं वो कहते हैं यहाँ पर बड़ी अजीब घटनाएं होती हैं और हर किसी की कहानी बड़ी अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ भूत नजर आते हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ आवाज़ें नजर आती हैं और कुछ लोग कहते हैं यहाँ दरवाजे नजर आते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर दरवाजे मिलते हैं जहाँ पर वो नहीं होते। चलते हैं दरवाजे, चलते हैं। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई थी और यही बात सोफे पर बैठे हुए मुझे फिर से याद आ गई। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा हंसा, फिर टीवी को बंद कर दिया। मैंने सोचा आधे घंटे के लिए एहसास करने की कोशिश करता हूँ। 12 बजे का वक्त तो हो चुका है। देखते हैं आवाज़ें आती हैं, देखते हैं दरवाजे चलते हैं या नहीं। सामने वाले दरवाजे की तरफ मैं देखे जा रहा था। वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं चल रहा था, जैसा कि होता ही है। इंसान, जानवर और जीवित चीज़ें चलती हैं, पेड़ और दरवाजे नहीं चलते। मैं मन ही मन मुस्कुराता जा रहा था। बिल्कुल शांति थी। अगर हल्की सी भी कोई आवाज़ करता तो मुझे साफ सुनाई दे देती, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं हुई। सोफे पर ही मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे उठा मैं और सबसे पहले किचन में गया। रात में काफ़ी सामान बना हुआ था। फ्रिज से वो सामान निकाला मैंने, अवन में गर्म किया, फिर खाकर सोफे पर बैठ गया। अब सोच रहा था अब इस घर में ही मुझे समय बिताना है। करूँ तो करूँ क्या? गार्डन में चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कोई फल सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं या नहीं। मुझे गार्डनिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पौधों को लगाना। इससे आप कुदरत के पास महसूस होने का आभास पा सकते हैं। मेरा दिन इसी तरह से गुजर गया। कुछ पेड़ों की कटाई की मैंने, वहाँ कुछ पौधों को उखाड़ा, नई जगह पर लगाया। अब यह गार्डन बिल्कुल मेरी पसंद वाला बन गया था। रात का वक्त हो गया। दोपहर को खाना खा नहीं पाया और रात को मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था। उसी सोफे के बिल्कुल सामने बैठकर मैं खाना खाने लगा तो मुझे अचानक ऊपर से एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था। मुझे लगा कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे मेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हर कोई ऐसी चीज से डरेगा, लेकिन मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। मैं एक बार एक आभास पाना चाहता हूं कि भूत प्रेत हैं, क्योंकि मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी कि अगर भूत हैं तो भगवान भी तो हो सकते हैं। बहुत समय से नास्तिक हो चुका हूं। जिंदगी में जब आप बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाने की कोशिश करने लगते हैं, आपके पास ना तो परिवार के लिए समय रहता है, ना भगवान के लिए समय रहता है। धीरे धीरे आप नास्तिक होने लगते हैं। और मेरे लिए आस्तिक होने की एक छोटी सी कुंजी थी कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज दिख जाए जो पारलौकिक हो, मुझे मानने पर मजबूर कर दे कि ऐसी चीजें होती हैं, शायद धीरे धीरे मैं आस्तिक बन जाऊं। सीढ़ियों पर भागकर जिंदगी के हर एक पल मेरी आंखों के सामने घूम रहे और वो 12 सीढ़ियां थी। घूमते हुए उन 12 सीढ़ियों पर जल्दी से मैं चढ़ा, ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और जहां से आवाज आई थी मैं उस कमरे में पहुंच गया। ये लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से एक मोटी वाली किताब नीचे गिरी पड़ी थी। इधर उधर झांकता गया, कोई भी और चीज हिली नहीं थी। और ये किताब बाहर की तरफ कैसे गिर गई, सोच रहा मैं। ये किसी भूत का काम लगता है, किसी ने हाथ मारा होगा। अरे कमाल है, क्या तुम यहां हो? क्या सच में कोई भूत है? अगर तुम हो फिर से मुझे आभास दो, एक और किताब गिराओ। वहां और कोई किताब नहीं गिरी। फिर नीचे गिरी हुई उस किताब को मैंने उठाया, उसी जगह पर रखने की कोशिश की। वो किताब को सही से रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि उस किताब के पीछे कोई और चीज फंसी हुई, तो वो आधी किताब बाहर की तरफ लटकी हुई, कभी भी गिर सकती थी। और तब मुझे समझ में आ गया ये किताब कैसे गिरी होगी। यकीनन धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकी होगी
क्योंकि बिल्कुल पीछे की तरफ तो जाती ही नहीं, और मोटी सी एक और चीज पीछे फंसाई है, वो इसे आगे की तरफ धकेलती है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। अब मैं जैसे ही लाइब्रेरी वाले कमरे से बाहर निकलने वाला था, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, ये कोई भ्रम नहीं था, मेरी आंखों के सामने मुझे एक परछाई नजर आई। एक तरफ से परछाई दूसरी तरफ गई। मैं जैसे ही उस परछाई का पीछा करना चाहता था, बाहर ज्यादा रोशनी थी, कई तरफ बल्ब लगे हुए, तो वहां परछाई सही से देखी नहीं जा सकती थी, वहां परछाई बनती ही नहीं थी। लेकिन बिल्कुल दरवाजे के सामने एक ही बल्ब लगा था, वो भी छत की तरफ, तो छोटी सी परछाई नीचे बनी, लेकिन किसकी बनी? क्या यहां कोई है या नहीं? अब मैं बाहर झांकता गया, ना तो मेरी परछाई बन रही थी, ना किसी और की, ना वहां कोई और मौजूद था, ये भी मैंने पक्का कर लिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या सच में यहां कोई जिंदा इंसान मौजूद है? कोई चोर उचक्का यहां घुस तो नहीं आया? या सच में वो परछाई किसी भूत की थी? मुझे सारी रोशनी एक तरफ से कम करनी होगी, शायद मुझे कई बल्ब बंद करने होंगे, क्योंकि चारों तरफ बल्ब लगे हैं तो नीचे परछाई बनती ही नहीं। रोशनी हर तरफ हो तो परछाई कहां से बनेगी? एक तरफ वाले वो बल्ब मैंने जला दिए, जिसके बाद मुझे मेरी ही परछाई नजर आने लगी। खुशी हुई मुझे, अब मैं देख पाऊंगा, क्या सच में यहां दरवाजे चलते हैं, परछाइयां नजर आती हैं। पहली बार इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे लग रहा कुछ तो अलग है। ऐसी शांति, ऐसा सन्नाटा किसी घर में नहीं होता। बाहर से अंदर कोई आवाज आ नहीं रही है, मुझे मेरे चलने की आवाज साफ सुनाई देती है, मेरी धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक अलग आभास है, जैसे अपने आप थोड़ा थोड़ा डर मेरे दिल में जगह बनाने लगा था। मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा तो मुझे नीचे सोफे के बेहद करीब फिर से एक परछाई नजर आई, लेकिन बिल्कुल आंख की एक तरफ। मैं कह सकता हूं मैं उसे पूरी तरह से सच भी नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी मैं पक्का करना चाहता था। सीढ़ियों से भागकर जब मैं नीचे पहुंचा, जिस जगह वो परछाई नजर आई थी, देखने लगा। मैं इधर उधर बल्ब से खुद की परछाई को चेक कर रहा। चारों तरफ बल्ब लगे जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल ऊपर कोई बल्ब नहीं है। अगर किसी की परछाई बनेगी, बिल्कुल पैरों के नीचे बनेगी, और मुझे सिर्फ परछाई नजर आई, कोई इंसान नजर नहीं आया। वहां पर भी मैंने बल्ब बंद कर दिए। बहुत कम बल्ब जल रहे, जिसके कारण वहां पर परछाई बिल्कुल साफ बनने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि जो परछाई है वो बिल्कुल मेरे पांव के करीब बनेगी। कोई भी अगर चल रहा होगा तो वो भी नजर आएगा, उसकी परछाई भी नजर आएगी। मैं आगे चलता गया, हर एक कमरे में, हर जगह मैं आवाजें लगाता, क्या यहां पर कोई है? आधी रात का वक्त हो गया है, जो भी है मेरे सामने आ सकता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता, थोड़ा आभास तो दो। उसके बाद एक एक करके मैं कमरों को देखता जा रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाजा बंद था, उस कमरे की लाइट जल रही होगी। अंदर से मुझे बाहर की तरफ कुछ परछाइयां नजर आईं। ऐसा लगा जैसे उस कमरे के अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। मैंने जैसे ही वो दरवाजा खोला, अंदर लाइट तो जल रही थी, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। यह सबसे पीछे वाला कमरा था, इसके आगे कोई और कमरा नहीं था। इस कमरे से कोई बाथरूम भी अटैच नहीं था, लेकिन इस कमरे में सबसे पीछे मुझे एक दरवाजा नजर आया, जिसने मुझे हैरान सा कर दिया। यहां दरवाजा क्यों लगा है? ये तो सबसे पीछे वाली दीवार है ना, यहां से पीछे तो मेरा घर खत्म ही हो जाता है ना, यहां दरवाजे का क्या काम? कल मैं जिसने मुझे घर बेचा है उससे बात जरूर करूंगा, आखिर यहां दरवाजा क्यों बनाया गया है, उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। लेकिन जिनकी परछाइयां नजर आ रही थीं, वो यहां मौजूद हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं इस दरवाजे को खोलकर चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परछाइयां जब मुझे नजर आ रही थी ना, तब मैंने दरवाजा एक झटके से खोला। कोई भागना चाहता तो समय तो लगता ना। ये जरूर कुछ ऐसा है जो पारलौकिकी है। ये कुछ ऐसा है जो पारलौकिक है। मुझे इसका आभास हर रोज होगा। मैं इसे अच्छा कहूं या बुरा कहूं? अभी के लिए अच्छा ही कहता हूं। बड़ा मजा आ रहा है,
कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब मैं थक चुका था, जिसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। आवाज़ें आ भी रही होंगी, परछाइयाँ घूम भी रही होंगी, लेकिन मुझे तो नींद आ चुकी थी। सुबह उठकर सबसे पहले फिर से मैं गार्डन में गया, लेकिन अब मेरे मन में सवाल आया, वो पीछे वाला दरवाज़ा, हाँ मुझे उसके बारे में जानना है। जेब से मैंने फ़ोन निकाला और उसी आदमी को फ़ोन किया। फिर उससे मैं बात करने लगा। घर में सबसे पीछे वाले कमरे में दरवाज़ा है, उसके पीछे तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर तो खाली जगह पड़ी है ना, तो उस तरफ दरवाज़ा बनाने का क्या कारण हुआ? उसने कहा वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने कहा है ना, मैंने कल रात देखा। और आप मुझे बता सकते हैं उस दरवाजे का आखिर काम क्या है? रात के वक्त मैंने वो दरवाज़ा खोलना सही नहीं समझा। मैं अपने घर से बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप देख सकते हैं? वो आदमी कहने लगा, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। 20 से 25 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच चुका था। आगे से मैंने उसका स्वागत किया, जिसके बाद उसे लेकर मैं सबसे पीछे वाले कमरे में चला गया। उसको मैंने खाने पीने के लिए कुछ नहीं पूछा। मुझे अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो रहा था, लेकिन जैसे ही पीछे वाले कमरे का वो दरवाज़ा खोला, उस कमरे में उस दरवाजे के सिवा पीछे कोई दरवाज़ा मौजूद ही नहीं था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या, यहाँ मैंने दरवाज़ा देखा था, अरे रात को तो था, ऐसा तो नहीं मैंने शराब पी थी? उस आदमी ने कहा, हो सकता है आपने थोड़ी शराब पी ली हो, इसी कारण आपको भ्रम हुआ हो। फिर मैंने उसको कहा, शराब मैं जितनी भी पी लूँ, ऐसे भ्रम मुझे नहीं होते। दरवाज़ा यहाँ पर था, 1 मिनट देखते हैं, क्या ऊपर लाइट तो नहीं लगी, प्रोजेक्टर तो नहीं लगा कि पीछे दरवाज़ा नज़र आता है। सारी लाइट्स चलाई, लेकिन पीछे वो दरवाज़ा दोबारा नज़र नहीं आया। मैं उस आदमी से सवाल करने लगा, दीवार पर हाथ लगाकर पूछने लगा, यहाँ दरवाज़ा था, ये कैसे हो सकता है, दरवाज़ा गायब हो गया? तब उस आदमी ने मुझे साफ साफ कहा, देखिए आपने ये घर सस्ते में लिया है, मैंने आपको पूरा सच पहले ही बता दिया था। जो यहाँ पर रह चुका है, हर किसी का कहना है यहाँ पर परछाइयाँ नज़र आती हैं, भूत नज़र आते हैं, दरवाजे चलते हैं, और हो सकता है आपने भी जो देखा वो ऐसा ही कुछ था। फिर मैं उसकी तरफ देखने लगा और ये बात मुझे बुरी नहीं बल्कि अच्छी लगी। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उस आदमी को कहा, अरे अरे माफ़ करना, मैं भूल गया था, तुमने अपना काम सही किया है, मैं डरा नहीं हूँ, बस मैं जानना चाहता था यहाँ पर दरवाज़ा क्यों। अब समझ गया, वो कोई भूतिया दरवाज़ा था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा जैसे मैं कोई पागल हूँ। हर कोई यहाँ पर आता है, ये बातें सुनकर डर जाता है। मैं इन बातों को सुनकर डरा नहीं था, खुश हुआ था। यही बात उसे परेशान कर रही। फिर मैंने उसे कहा, ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, इसका आभास करना चाहता हूँ, इसकी जानकारी मुझे अच्छी लगने लगी है। वो आदमी हैरान परेशान वहाँ से चला गया। यकीनन ऐसा ही है, साधारण लोगों को और परेशानियाँ तंग करती हैं, लेकिन जब आप अच्छी कमाई कर ले तो आप अपने शौक पूरे करने की कोशिश करते हैं, दुनिया की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। मैं भी वैसा कर रहा था। रात का इंतज़ार बहुत लंबा हुआ। ये 8 से 10 घंटे इतने लंबे लग रहे, इतने लंबे लग रहे। दोपहर तक मैं सोचे जा रहा, रात कब होगी। फिर से मैं वैसे आभास करना चाहता हूँ, रात कब होगी। रात जब तक हुई मैं थक चुका था, मुझसे कहीं पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, तो सोफे पर बैठा ही मैं इधर उधर झांकता गया, आवाज़ें लगाता गया। जो भी है यहाँ मेरे सामने आए, मैं देखना चाहता हूँ। देखो लाइट कितनी कम है, तुम कहीं पर भी आओगे तो मुझे परछाई नजर आएगी। मैं देखना चाहता हूँ, मैं डर नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। तब मैंने अपनी आंखों से देखी परछाइयाँ। वहाँ हर एक कमरे से जमीन से सरकती हुई परछाई एक तरफ बढ़ रही। मैं घबराकर खड़ा हो गया। सुना है ऐसा ही मैंने, फिल्मों में भी ऐसा देखा है। जब कोई भूत आपके सामने आता है, आपको पकड़ने की कोशिश करता है, दरवाजे से बाहर की तरफ परछाइयाँ आई, यकीनन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जमीन से सरकती हुई वो परछाइयाँ एक कमरे की तरफ चली गई। वहां सारी की सारी परछाइयाँ, मैं भागता हुआ जब उस कमरे में गया, दरवाज़ा खोला, परछाइयाँ गायब हो चुकी थीं। उस कमरे में वो परछाइयों के गायब होने के बाद मैं उन्हें ढूंढता रहा, आवाज़ें लगाता रहा,
लेकिन वो परछाइयां मुझे दोबारा नजर नहीं आई। उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया, दोबारा सोफे पर आकर बैठा और परछाइयों की तलाश करना चाहता था, लेकिन वो परछाइयां दोबारा नजर नहीं आई। सोचने पर मजबूर तो कर दिया है इस घर ने मुझे। पहली बार एक ऐसा घर मिला है जहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई और इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन ये परछाइयां कोई नुकसान थोड़े ना कर रही हैं। अब मैं इन परछाइयों को ढूंढने के लिए अलग अलग कमरे में जाता हूं, देखता हूं वहां पर क्या आभास होता है। क्या सच में चीजें गिरती हैं, दरवाजे हिलते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? मैं अलग अलग कमरे में झांकता गया। उसके बाद मुझे एक परछाई सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाती हुई साफ नजर आई। भागा भागा मैं उस परछाई के बिल्कुल करीब जाना चाहता था। मैं बात करना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि ये क्या चीज है, भूत प्रेत या कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर हो। लेकिन वो परछाइयां सिर्फ नजर आती हैं, धुंधली धुंधली सी। भ्रम भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इस घर में डर इतना ज्यादा लगता है कि आपका दिमाग हिल जाता है, या हो सकता है कोई गैस लीक करती हो जो घर के अंदर कैद हो जाती है, जिस कारण आपके दिमाग में भ्रम पैदा होने लगते हैं। मैं हर तरीके से जानकारी सही जुटाना चाहता था। ऊपर की तरफ गया, कई कमरों को खोलकर देखा, जिसके बाद जब मैंने एक पीछे वाले कमरे को खोला, वो बेडरूम, बेड के बिल्कुल पीछे मुझे एक दरवाजा नजर आया। ये दरवाजा पहले यहां मौजूद नहीं था, बड़ा अजीब सा दरवाजा। ऐसा ही दरवाजा पहले मुझे एक सबसे पीछे वाले कमरे में नजर आया था। वहां से वो दरवाजा दिन के वक्त गायब हो गया और अब ये दरवाजा यहां पर आ गया। कुछ ना कुछ तो है। ये दरवाजा अपने आप अलग अलग जगह पर नजर आने लगता है। देखूं तो सही। वो बेड बहुत ज्यादा भारी था, पुरानी लकड़ी से बना हुआ शाही बेड। उस बेड को खींचने में मुझे काफी ज्यादा समय लगा। समय तो लगना ही था। फिर मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था। बड़ा अजीब सा दरवाजा था। पास से मैं देख पा रहा था। उस दरवाजे पर उकेर कर छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई थी, ढेर सारी आकृतियां, और उनके बीच राख भरी गई थी। हाथ लगाते ही उंगलियों में राख लग रही, लेकिन कुछ समय बाद उंगलियां अपने आप साफ हो जाती, जैसे ये राख का रंग अपने आप धुंधला सा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है और गायब हो जाता है वो रंग। दरवाजे को खोलकर देखना चाहता था, लेकिन मैं छत पर था। पीछे तो दीवार है, आखिर पीछे ये दरवाजा किस तरफ जाता होगा? जब मैंने उस दरवाजे को खोला, मैं सीधा नीचे पीछे वाले उस हिस्से को देख पा रहा था। झाड़ियां, मिट्टी, पौधे। ये दरवाजा क्या? ये किसी को मारने के लिए बनाया गया है? पहली मंजिल से मैं छलांग लगाऊंगा तो पीछे घास में, झाड़ियों में गिरूंगा। ये कैसा दरवाजा है? मैं उस दरवाजे को दोबारा बंद कर चुका था। पीछे कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे डराती। साधारण पीछे वाला हिस्सा। मैं पीछे जाकर देखूंगा, लेकिन अब नहीं। घर से बाहर निकलना मेरे लिए सुरक्षित नहीं होगा। मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। मैंने अपनी डायरी में आज की ये घटनाओं को फिर से नोट किया। यहां पर जो जो हो रहा है वो सबसे अलग है। मैं एक बिजनेस करने वाला आदमी हूं। हर चीज में मुझे रुपए नजर आते हैं। अगर सच में यहां इसी तरह परछाइयां नजर आती हैं, मैं इस घर को रेंट पर दे सकता हूं। इससे बहुत ज्यादा कमाई की जा सकती है। वो लोग जो भूतों को देखना पसंद करते हैं, यहां पर एक रात गुजार सकते हैं, जैसे मैं गुजार रहा हूं। बेडरूम में बैठे हुए यही सोचे जा रहा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। सुबह 10 बजे उठा। नाश्ता करने के बाद अब घर से बाहर पीछे वाले उस इलाके में घूमना चाहता था। देखना चाहता था क्या सच में पीछे से वो दरवाजा नजर आता है। सबसे पहले मैं पीछे ही चला गया। देखने लगा। पीछे एक बड़ी दीवार थी। घर के अंदर घुसना असंभव था और पीछे से कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा। जैसा कि मुझे पता था पीछे से दरवाजा नजर नहीं आएगा, क्योंकि आगे से भी दरवाजा दिन के वक्त गायब हो चुका होगा। तो ये है चलने वाला दरवाजा जो अलग अलग कमरे में नजर आता है, चलता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। ढूंढता हूं, अब दोबारा ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैं घर के अंदर गया। हर एक कमरे में देखा मैंने, वो दरवाजा मुझे कहीं नजर नहीं आया। ढूंढता रह गया, मैं ढूंढता रह गया। फिर मैं शांत होकर दोबारा नीचे वाली कुर्सी पर बैठा सोचने में लगा हुआ। आखिर वो दरवाजा
क्या सिर्फ रात में नजर आता है? और क्या ऐसी जगह पर ही नजर आता है जहां से उस दरवाजे को पार नहीं किया जा सकता? आज रात देखूंगा। अब मैं आधी रात का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि 8 बजे जब अंधेरा हो जाएगा ढूंढूंगा। देखता हूं परछाइयां नजर आती हैं या नहीं। लेकिन परछाइयों से मुझे और कोई काम नहीं। बस परछाइयां नजर आती हैं, एक कमरे में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। ये दरवाजा क्या है वो जानने की कोशिश करता हूं। रात को 8 बजे जैसे ही अंधेरा हो चुका था, सबसे पहले मुझे सिर्फ एक परछाई नजर आई थी। एक बंद कमरे में दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की हिलती हुई परछाई, और उसके बाद हर एक कमरे को खोलना मैंने शुरू कर दिया। मैं हर एक कमरे में ये जांचना चाहता था क्या सच में यहाँ पर कोई परछाई मौजूद है या नहीं। ना तो मुझे परछाई मिली, ना मुझे कोई दरवाजा मिला, लेकिन एक बाथरूम में मुझे दरवाजा मिल गया। सर पर हाथ मारा मैंने, सोचने लगा ये तो जादुई दरवाजा है। कभी किसी कमरे में आ जाता है तो कभी बाथरूम में आ जाता है, लेकिन इस बाथरूम के बिल्कुल पीछे ये तो घर के अंदर का ही हिस्सा है, वो लाइब्रेरी वाला हिस्सा। खोलकर देखता हूं, इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं ऊंचाई से गिरने वाला नहीं। दरवाजे को खोला मैंने, पीछे वाली लाइब्रेरी नजर आई। लाइब्रेरी के उस हिस्से से ये दरवाजा निकला था जहां पर किताबें नहीं थी। मैंने दरवाजे को पार किया, इधर उधर झांकने लगा। अरे ये बड़ा हैरान करने वाला दरवाजा है। फिर उस दरवाजे को मैंने बंद कर दिया। वहीं पर इस तरफ से भी उस दरवाजे को साफ देखा जा सकता था। पहली बार अब मैंने उस दरवाजे को अंदर की तरफ से देखा था। फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा मैं। आखिर इससे बदलाव क्या हुए? ये दरवाजा करवाना क्या चाहता है? बस कभी कहीं आ जाता है। हर एक चीज का एक मकसद होता है। इस दरवाजे का क्या मकसद हो सकता है? मैं दोबारा वापस इस दरवाजे के जरिए नहीं जाऊंगा। ढूंढने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं। अपने घर में घूमता हूं, परछाइयों को देखता हूं, कोई फर्क पड़ा है या नहीं। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे साफ परछाइयां नजर आईं। लाइट जल रही थी, लेकिन इस बार ये परछाई जैसे किसी चीज की नहीं थी, बल्कि ये भी जैसे इंसान की तरह जीवित थी। पूरा आकार बना हुआ। मौजूद कोई चीज नहीं थी, लेकिन आकार बिल्कुल इंसानी था उस परछाई का। चलने का अंदाज भी बिल्कुल ऐसा। परछाई की एक टांग आगे, फिर दूसरी टांग आगे। मैं उस परछाई के करीब गया था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। ऐसी कई परछाइयां दिखी, बिल्कुल साफ। ये पहले से अलग थी, यानी उस दरवाजे को पार करने के बाद ये परछाइयां इस तरह से नजर आती हैं। एक परछाई से मैंने बात करने की कोशिश की। बुलाया मैंने, देखो तुम क्या हो, भूत हो? वो परछाई रुकी, सर एक तरफ हिला, फिर वो परछाई आगे की तरफ बढ़ने लगी। फिर उस परछाई ने जैसे दूसरी परछाई के पास पहुंचकर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। दोनों परछाइयां इस तरह से लग रही जैसे कोई दो इंसान हो। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए गोल गोल घूमने लगे हैं। मैंने फिर से कुछ बोला, वो रुक गए, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए फिर से घूमने लगे। जवाब तो मुझे कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे बोलने पर उन पर असर जरूर हो रहा था। फिर मुझे लगा, क्या मुझे सच में घर से बाहर निकल कर देखना चाहिए? क्या सिर्फ घर में परछाइयां नजर आ रही हैं या बाहर भी परछाइयां नजर आ रही हैं? घर से बाहर मैं आगे वाली सड़क तक पहुंचा। इस समय यहाँ काफी भीड़ होती है। आगे भी काफी घर बने हुए हैं और लोग इस समय सैर करने के लिए निकलते हैं। ये अमीरों का इलाका है। यहाँ ज्यादातर अमीर शाम के वक्त बाहर निकलते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर अपने घरों में दुबक जाते हैं। वो सड़क पहली बार मैंने बिल्कुल खाली देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई इंसान मौजूद ही ना हो, लेकिन मुझे सड़क पर वैसी परछाइयां साफ नजर आ रही थी। कई परछाइयां थी, स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसके नीचे वो परछाई का आकार नहीं बदल रहा। कह सकते हैं अगर एक तरफ बल्ब लगा हो, कोई उस बल्ब के दाईं तरफ चले जाए तो आपको दाईं तरफ ज्यादा बड़ी परछाई नजर आएगी, बाईं तरफ कोई चला जाए तो बाईं तरफ ज्यादा बड़ी परछाई नजर आएगी। लेकिन वो परछाई बिल्कुल एक काले कागज की तरह थी। जिस तरफ भी जाती आकार बड़ा या छोटा नहीं होता। जैसे वो परछाइयां किसी रोशनी के कारण नहीं बन रही थी, बल्कि ये उनका आकार था, शुद्ध आकार। कई परछाइयां देखी और हर एक परछाई से
एक खास चीज का आभास हुआ। जैसे ही दो परछाइयां एक दूसरे के करीब आती हैं, दोनों का व्यवहार बदल जाता है। सबसे पहले मैंने अपने घर में वो दो परछाइयां देखी थी जो जब एक दूसरे के करीब आई थीं, वो गोल गोल घूमने लगी थीं। यहां पर भी जब दो परछाइयां एक दूसरे के करीब आईं, ऐसा लगा जैसे वो दो लोग बैठ गए हों। वहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर एक दूसरे की तरफ थे। ऐसा लग रहा जैसे वो बात कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। आखिर वो क्या चीज है? ये परछाइयां क्या है? क्या ये भूत हैं, प्रेत हैं? नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? ये कर क्या रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ 1 सेकंड के लिए देखा था, सर इस तरफ घूमे थे, फिर से एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिए। ऐसी परछाइयां मुझे उस सड़क के बिल्कुल दूर दराज तक नजर आईं। चलकर मैं वहां पर गया। हर एक परछाई की तरफ जब मैं आवाज लगाता, वो सर 1 सेकंड के लिए घूमता, दोबारा दूसरी तरफ हो जाता, जबकि वहां पर मुझे मेरी परछाई नजर नहीं आ रही थी, ना रोशनी में ना कहीं और। तब मैं समझ गया, ये दिखने में जरूर हमारी दुनिया है, लेकिन यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं है। ना तो आगे वाले हाईवे पर कोई गाड़ी, कोई इंसान नजर आ रहा है। सब कुछ अलग है यहाँ पर, सब कुछ। जल्दी जल्दी मैं भागकर अपने घर के अंदर गया, फिर उस दरवाजे को पार किया, दरवाजे को बंद किया। वापस मैं उसी सड़क पर आया और उस सड़क पर मुझे ढेर सारे लोग नजर आए, कुछ जानने पहचानने वाले, कुछ अनजान। आगे वाले हाईवे तक चल कर गया था मैं गाड़ियों को देखने के लिए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दरवाजे को पार करने के बाद सब कुछ सामान्य नहीं रहता, बदल जाता। फिर मैं घर की तरफ वापस आ रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा आभास किया है। मैं हर किसी को बताऊंगा। मेरे यार दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। कुछ डरपोक हैं, उन्हें डराने में भी मजा आएगा। वाह, एक नई चीज की खोज ही कर ली है मैंने। डरने की बात नहीं है। जब मैं उस घर से काफी दूर था, करीब आ रहा, मुझे कई परछाइयां नजर आई थी, बिल्कुल दरवाजे के नीचे, लेकिन बहुत कम तर सी। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो परछाइयां अंदर की तरफ गईं, लेकिन घर में नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयां मेरा इंतजार कर रही हों कि मैं कब घर की तरफ आऊं। वो रात फिर से मैंने बेडरूम में गुजारी, लेकिन आज रात अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। बार बार वहां काफी आवाजें हो रही, चीजें गिर रही। मैं देखने के लिए जाता तो वहां पर मुझे एक परछाई हिलती हुई नजर आती। हर बार छोटी सी परछाई, क्योंकि मैंने बल्ब थोड़े कम लगाए थे तो परछाइयां आगे पीछे की तरफ हिलती। मैं अब इन परछाइयों के करीब दरवाजे को पार करके जाने वाला था, लेकिन आज रात नहीं, कल रात। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से फोन पर बात की, उन्हें ये बातें बताईं। 4-5 दोस्तों को ये बात बताई थी। सब ने मुझे पागल कहा, कहने लगे तू पागल है, तुझे पता नहीं, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होती हैं, हो सकता है तेरी जान चली जाए। मैं उन्हें कहने लगा, तुम्हें उत्सुकता नहीं हो रही है? एक नई चीज के बारे में बताया है जिसे कोई नहीं मानता, मैं उसके सबूत दे सकता हूं। एक दोस्त ने मुझे एक समझदारी वाली बात कही थी, जिस चीज से लोग डरते हैं उसे गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने ऐसी चीज लोगों को दिखाना शुरू कर दी, लोग डरने लगेंगे, और जब लोग डरेंगे तो व्यवस्था हिलने लगेगी। तो इसे रोकने के लिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे खत्म करना चाहेंगे, और सबसे पहली बारी तुम्हारी आएगी। ध्यान रखना, इस चीज को सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। भले ही कुछ हद तक तुम बता सकते हो, लेकिन इस चीज को बिल्कुल सामने लाना तुम्हारी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। उसकी ये बात को गहराई से समझने की कोशिश की। कुछ समय मैं सोचता गया, जवाब मिलते गए। सच तो है, अगर इस घर में ऐसी चीज मौजूद है तो दुनिया के कई ऐसे भूतिया घर, कई ऐसे भूतिया किले और भूतिया सड़कें, वहां पर भी ऐसा कुछ तो होता होगा ना जो मौजूद है, लेकिन उसे छिपा कर रखा जाता है। लोगों से दूर, लोगों के अंदर भय पैदा किया जाता है कि वो वहां पर जा ना पाए। यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा करना होगा। अब से मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, इसे उन खास लोगों को ही बताऊंगा जो बिना जिद किए यहां पर आने को तैयार होंगे, ना कि डर कर मुझे डराएंगे और खुद भी दूर रहने की कोशिश करेंगे। उस रात फिर से मैंने उन परछाइयों को देखा।
लेकिन इस बार वो परछाइयां थोड़ी बदली हुई लग रही थी। अब वो परछाइयां चीजों को छू पा रही थी। चीजें अपने आप हिल रही और वो गोल गोल परछाइयां इस पर थोड़ा थोड़ा आकार ले रही। मैंने सामने वाली प्लेट को एक तरफ सरकते हुए देखा, एक छोटे चम्मच को ऊपर टेबल से गिरते हुए देखा अपनी आंखों से। जैसे वो परछाइयां अब चीजों को छू पा रही, लेकिन वो करना क्या चाहती हैं? ये सब करने के बाद सभी परछाइयों को एक कमरे में जाते हुए देखा। उस दरवाजे से उस परछाइयों को हिलते हुए देखा, लेकिन कमरे में जैसे ही मैं पहुंचता सारी की सारी परछाइयां गायब। फिर मैंने सोचा दरवाजे को पार करता हूं, बाहर जाकर देखता हूं या इन परछाइयों से करीब से बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं दरवाजे को पार करके बाहर की तरफ जा रहा, वो परछाइयां बिल्कुल मेरे करीब थीं। लेकिन जैसे ही एक परछाई दूसरे परछाई के करीब आती, वो अलग सा व्यवहार करती। कोई बिल्कुल दूसरे से चिपक जाती, कोई एक साथ जैसे सो रहे होते, तो कोई गोल गोल घूमने लगता। मैं बाहर की तरफ गया और बाहर भी मैंने ऐसी ही कई परछाइयां देखी थी। मैं सड़क पर चलता गया। रात बहुत लंबी थी। मैंने बाइक उठाई। बहुत समय बाद मैं बाइक का सफर कर सकता था, इन सड़कों पर घूम सकता था। इतनी कमाई करने के बाद हमेशा मुझे थ्रेट मिलते रहते थे मारने के। मैं घबराया सिक्योरिटी में रहता, गाड़ी में आता जाता, बाइक लेकर सड़क पर निकला था। नवी मुंबई में कई लोग जानने वाले थे। मैं उनके घरों के पास से निकल रहा, कोई भी मौजूद नहीं। रात के वक्त इस शहर को बिना इंसानों के महसूस किया। परछाइयां जरूर मौजूद थी। अपने घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक जगह जब मैं रुका हुआ, यह वही पार्क थी जहां किसी समय मैं आया करता था। वहां गार्डन में बैठा हुआ इधर उधर झांक रहा। परछाइयां तो नजर आ रही थी, लेकिन अब उनसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। कई परछाइयां मेरे करीब आती, लेकिन फिर एक दूसरे से जैसे चिपक जाती, बातें करती। मैंने कुछ परछाइयों को किस करते हुए देखा। मैं सोचने पर मजबूर था, आखिर ये क्या चीज है? क्या ये साधारण परछाइयां हैं या अलग जीव हैं या कुछ और है? कोई तो जवाब दे। मेरे सवाल पर हर कोई एक सेकंड के लिए रुकता, फिर आगे की तरफ बढ़ जाता। लेकिन मैंने एक परछाई वहां पर देखी जो मेरे बिल्कुल करीब थी, दूर नहीं जा रही। कोई परछाई उस परछाई के करीब आती, वो बिल्कुल भी उनसे इंटरेक्ट नहीं करती, मेरे करीब रहती। मैंने महसूस किया जैसे ये परछाई किसी जाने पहचाने की है, लेकिन आप एक परछाई का आकार देखकर उसे अच्छे से याद नहीं कर सकते। ये एक लड़की की परछाई है, लेकिन ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं पहचानता हूं? उसने अपने वो छोटे बालों को हाथों से बाहर की तरफ हिलाया। मेरी आंखें एक बार के लिए खुल गईं। रितिका? नहीं, ये रितिका नहीं हो सकती। क्या ये कोई जादुई परछाइयां हैं जो जिंदा लोगों की ऐसी नकल करती हैं? मैं घबरा गया था। बाइक लेकर जब मैं वहां से निकला, डरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? घर पहुंचा तो वो परछाइयों ने घर में कई चीजें गिराई हुई थी और ज्यादातर तेज धार चीजें ही थी। एक बार के लिए थोड़ा सा डर लगा था। अपने कमरे को बंद करके सोया था मैं। अगली सुबह मैं ये जानना चाहता था, आखिर रितिका कहां पर है? मैंने आपको बताया नहीं, कॉलेज में मेरा प्यार रितिका। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। उससे कभी बात नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। मैं उससे एक बार बात करना चाहता था, लेकिन मेरा डर हमेशा मुझ पर हावी ही रहा। लेकिन उससे दोस्ती जरूर कर पाया। दोस्ती के बाद उस दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए थी। यहीं पर आया करते थे, उसी पार्क में। वही याद को ताज़ा करने के लिए तो मैं वहां पर आया था, लेकिन उस याद को ताज़ा नहीं कर पा रहा था। रितिका जिसकी शादी हो गई थी, और वो मेरे लिए सदमा ही था। शायद यही कारण है कि उसके बाद किसी लड़की के करीब नहीं गया। पागल हो गया था मैं, रुपए कमाने के लिए पागल हो गया था। वो समय था जब मेरे पिता काम करते थे। घर में ठीक ठाक रुपए ही आते थे, लेकिन उसका परिवार अच्छा खासा था। वो अमीर थे। मैं उसे पसंद करता था, मेरी ज़बान इसीलिए कांपती थी।
कहीं मेरे सामने वो ये ना कह दे कि तुम सोच कैसे सकते हो कि हम दोनों की जोड़ी बन सकती है। बस वो शब्द जबान पर रह गए। उसकी शादी तय हो गई और मेरे लिए वो झटका था। मैं अब उसको सामने से देख नहीं पा रहा था। मुझे शादी का कार्ड घर तक मिला था, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं कर पाया। मिलने के लिए नहीं गया, दूर सा हो गया। खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। बस यही थी मेरी और रितिका की अधूरी प्रेम कहानी। अब खुश होगी, कहीं परिवार बन गया होगा। बात बहुत साल पुरानी है और हो सकता है उसके 2-3 बच्चे भी हों। ये बात सोचकर मायूसी सी हुई थी। लेकिन रात को वो रितिका जैसी परछाई मुझे क्यों नजर आई थी, मैं ये जानना चाहता था। उसके परिवार वाले तो यहां से उसे ले जा चुके थे। आखिर अब वो कहां पर होगी, किस हालात में होगी। 2 घंटे बस सोचा मैंने कि बस वो परछाई होगी। जब रितिका के बारे में दोबारा यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी, फिर मैं ढूंढने की कोशिश करने लगा, कहाँ होगी वो। मैंने अपने दोस्तों से, वो पुराने दोस्तों से पता किया, तो मुझे जो जानकारी मिली उसने मुझे हिला दिया। वो जानकारी किसी ने मुझे नहीं दी थी, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो झटका होता। बाद में सब अलग ही हो गए। मैं सबसे दूर हो गया, अकेला रहा करता था, काम में मग्न। तब मैंने वो दुकान खोली थी। लेकिन मुझे पता चला रितिका, जिसने आत्महत्या कर ली थी, वो उसे शादी को करना नहीं चाहती थी। वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जिससे प्यार करती थी इजहार भी कभी नहीं कर पाई थी। बस वो बात ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। भले ही मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश होती तो भी मैं खुश रहता। उसने आत्महत्या कर ली थी, वो मर गई थी। किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई। वो दिन मैं बिल्कुल सदमे में रहा। बहुत समय बाद दोबारा शराब पी मैंने, इतनी ज्यादा पी कि मुझे चढ़ गई। लेकिन रात होते होते वो शराब उतर चुकी थी। मुझे वही सफर दोबारा करना था, लेकिन रात होते ही वो परछाइयां इस बार चीजों को उठा पा रही। लेकिन मैं तो उस दरवाजे को पार करके बाइक लेके वहां से निकला। बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। मैं उस पार्क में पहुंचूंगा। क्या सच में वो रितिका ही थी? मुझे जानना है। मैं उस पार्क के उसी बेंच पर बैठा, कई परछाइयों के बीच से निकलकर। लेकिन एक परछाई जो मेरे बिल्कुल सामने आई तो मेरी आंखें खिल गईं। वही छोटे बाल, वही हिलने का अंदाज, ये रितिका की परछाई थी। लेकिन मैं उससे सवाल करता तो क्या मुझे जवाब मिलेंगे, मुझे पता नहीं था। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी परछाई भी बनी। पहले मेरी परछाई यहां नहीं बन रही थी। फिर मुझे ऐसा एहसास होता जैसे हवा में मेरी परछाई बन रही हो, लेकिन जब मैं हवा में उंगली ऊपर की तरफ करता, मेरी परछाई उसे छूती तो मुझे अपनी उंगली पर आभास होता। मैं उसे हवा में छू पा रहा, बस परछाई की तरफ देखना पड़ता। और उसने जब मेरे हाथ की परछाई को छुआ, बिल्कुल इसी तरह हम खेला करते थे। कभी कभी वो मुझे चांटा मार दिया करती थी, कहती थी तुम मेरा होमवर्क नहीं करोगे, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, तुम हर बार मेरे नोटबुक्स बना देते हो, इस बार नहीं बनाए। वो मुझे चांटा मारा करती थी, लेकिन प्यार से। अब भी वैसा आभास। मैंने एक बार तो आंखें बंद कर ली। थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन ये उसका हाथ था जो मुझे आज तक याद था। उसकी परछाई बिल्कुल वैसे वैसे कर रही जैसे हमारी यादें थी, जैसे हम खेला करते थे। मैंने उसको कहा, क्या तुम बात कर सकती हो? मेरी परछाई के बिल्कुल कान के करीब आकर जब उसने कुछ बोला, मुझे वो सुनाई दिया। उसने कहा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, दोबारा यहां मत आना, दोबारा यहां मत आना, कोई तुम्हें मारना चाहता है। मैंने उससे बस ये सवाल किया और उसने उंगली से दिखा दी कुछ परछाइयां दूर। एक टोपी वाली परछाई, एक काले से जैसे चोले वाली परछाई। ऐसी परछाइयां मेरे घर में नजर आती हैं। वो परछाइयां वहां मौजूद थी। यानी मेरे घर में कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है, या बस ये साधारण सी आवाज थी? बाइक लेकर वहां से मैं निकला और रितिका की परछाई बिल्कुल मेरे साथ, मेरे समान। जैसे आगे मेरी परछाई बढ़ती, वैसे रितिका की परछाई। और मैं जब अपने घर में था, मुझे वो वहां नजर आई, छू पा रही थी वो परछाई।
और मेरे कान में कहा, उस दरवाजे को पार करना, दोबारा इस तरफ मत आना। अगर तुम इस तरफ आए, इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये दरवाजे अलग अलग जगह नजर आते हैं। कई लोग जादू से इस दरवाजे को बना लेते हैं। जिस घर में ऐसा दरवाजा बना हो, उस घर में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे भूतिया घटनाएं कहते हैं। लेकिन उस दरवाजे का इस्तेमाल ज्यादातर लोग अच्छाई के लिए करते हैं। इन्होंने यह दरवाजा फंसाने के लिए बनाया है, और अब तुम्हारे साथ भी वैसा होगा जैसा इनके साथ हुआ है। मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता है? तुम तो यहां नहीं थी ना? उसने कहा, मरने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाता है। हर एक चीज जो हमारे मन में थी या किसी और के मन में थी, परछाई को छूने के बाद आगे पीछे हर इतिहास की जानकारी मिलती है। और तुम्हारा इतिहास तुम्हारे भविष्य को मौत की तरफ ले जा रहा है। ये तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हैं। इन परछाइयों से बचना होगा, दोबारा यहां मत आना। उसने ये कहा और मेरा दिल फिर से बैठा बैठा जा रहा था। मुझे एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, एक बहुत छोटी सी। मैं यहां क्यों नहीं आता? सामने मौत थी, वो परछाइयों के हाथ में हथियार, तेज धार, चम्मच, छुरी, कांटे, ऐसी चीजें उन परछाइयों के पास थी जिससे मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। शायद ये वो लोग हैं, वो जादूगर जिन्हें यह काले जादू की जानकारी थी। यहां दरवाजा बनाया और इनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ। ये यहीं पर हैं और यही लोगों को नजर आते हैं। लोग दरवाजे को शायद पार नहीं करते, डर कर। मैंने पार किया और ये मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। यही जानकारी तो रितिका की ये परछाई दे रही है। बाकी जैसे ही हम किसी परछाई को छूते हैं, वो भावनाएं हमें महसूस होती हैं। रितिका ने मुझे बताया, जैसे ही एक परछाई दूसरी परछाई को छूती है, जो सबसे अच्छी भावनाएं हैं या सबसे बुरी भावनाएं हैं, वो भावनाओं में वो दोबारा जुड़ते हैं। वैसा ही व्यवहार उन्हें करना पड़ता है। अलग होने पर वो अपने होश में होते हैं, फिर दूसरी परछाई के करीब वैसी भावनाएं, हम भावनाओं में जीते हैं। यही है हमारी जिंदगी का मकसद, भावनाएं, चित्रण बनाना। मैं अपनी निश्चित मौत पर नहीं मरी, पहले मरी हूं। इसीलिए मैं यहां अपनी मौत का सही से इंतजार करूंगी। जब मेरा सही समय आएगा तब मैं जाऊंगी। उसने मुझे अलविदा कहा और कहा, ये तुम्हारा घर है ना, मैं यहां पर तुम्हें महसूस करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है मैं तुम्हारे करीब रहूं, शायद तुम्हें देख भी पाऊं। अब तुम्हें जाना होगा, तुम यहां दोबारा नहीं आ सकते। भागा था मैं घर के अंदर की तरफ और वो परछाइयां सच में मुझे मारना चाहती थी। साधारण परछाइयां मुझे जानती तक नहीं, लेकिन यहां मैं दरवाजे को बार बार पार कर रहा हूं। इसीलिए उनसे एक रिश्ता था और वो आत्माएं मुझे मारना चाहती थी। क्या करूं मैं? क्या इस दरवाजे का उपयोग करना छोड़ दूं? कैसे करूं मैं? क्या कुछ कर सकता हूं? मुझे जानना था, मुझे कुछ ना कुछ करना था। मेरे शरीर पर घाव हुए थे, बहुत घाव। वो परछाइयां मुझे चोट पहुंचा पाई, लेकिन मैंने दरवाजे को पार कर लिया। उसके बाद भी वो परछाइयां चीजों को हिला सकती थी, ज्यादा नहीं। अगर मैं इस दरवाजे का उपयोग ज्यादा करता तो वो ताकतवर होती चली जाती, एक जिंदा इंसान की ताकत। क्योंकि उन्होंने उस दरवाजे को बनाया, तो वहां से गुजरने वाले की शक्ति उन्हें मिलती तो वो ताकतवर होते और मुझे मारने के लिए वो कुछ भी करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। या तो मैं उस दरवाजे का इस्तेमाल ना करूं, जो शायद मैं जरूर करूंगा। आखिर कौन नहीं अपने बिछड़े प्यार से मिलना चाहेगा, लेकिन मौत भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। अगर आप अमीर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी जानकारी जुटा सकते हैं। इन दरवाजों की, जादूगरों की, काले जादू की सारी जानकारी जुटाना चाहता था, जो आसानी से मिल नहीं रही थी। ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया, कीमत दी तो जानकारी भी मिली, लेकिन कैसे दरवाजा बनाना है वो जानकारी नहीं मिल रही और मुझे चाहिए भी नहीं थी।
मेरे पास दरवाज़ा है। जिन्होंने दरवाज़ा बनाया उनके साथ क्या किया जा सकता है, मुझे वो जानकारी चाहिए थी जो आसानी से मिल गई। मुझे एक कमरा बनाना होगा, उस कमरे का रंग काला रखना होगा। एक लोहे का दरवाज़ा बनाना होगा जिसका रंग काला होना चाहिए। 15 जादूगर दरवाज़ा बना सकते हैं, तो मुझे 15 पिंड बनाने होंगे जैसे पिंडदान किया जाता है, और वो खाने के लिए उन्हें उस कमरे में लाना होगा। जब वो मुझ पर हमला करना चाहें, वहाँ उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है, क्योंकि जादूगरी की शुरुआत में ये सब हुआ होता है। जब वो वहाँ पर आएंगे, उन्हें उन पिंड पर सवार होना होगा, उसे छूना होगा, उनकी मजबूरी है, और मुझे उन्हें दरवाजे के अंदर बंद करना है। लोहे का दरवाज़ा जो बंद करना है, वो उस जादू वाले दरवाजे को खोलकर उस दुनिया में जाकर बंद करना है। फिर इस तरफ से कोई भी दरवाज़ा खोले, वो बाहर नहीं निकल सकते। वो उस दरवाजे में कैद होंगे हमेशा के लिए, जब तक कि असली जिंदगी में वो मारे नहीं जाते। यानी जैसे बुढ़ापे में हम मरते हैं, लेकिन आत्महत्या करके जवानी में मर जाएं, तो जब तक उतना समय नहीं बीतता कि हमारी नियति में हमारी मौत लिखी थी, तब तक हम यहीं पर रहते हैं। वो भी तब तक यहीं पर रहेंगे, और वो दरवाजे को कभी कोई खोल नहीं पाएगा। अगले ही दिन मैंने ये काम शुरू कर दिया। सबसे पीछे वाला वो कमरा, वहां काले रंग का पेंट करवाया। वो पेंट करने वाले लोग हैरान थे। लोहे का दरवाजा बनाया, 2 दिनों में वो दरवाजा आया। तोड़कर वहां दरवाजा लगवाया। कमरा तैयार था और वहां रात गुजारनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अपने कमरे में मैं सुरक्षित था। एक आखिरी बार दरवाजे को पार करके उस तरफ जाना था। पता था मुझे जान का खतरा होगा। जख्मी मैं पहले हो चुका हूं, वो इस बार और ताकतवर होंगे, हो सकता है मुझ पर हावी हो जाएं। पिंड मैंने तैयार किए, एक बड़ी प्लेट में रखे। दरवाजे को पार करके भागा मैं उस कमरे की तरफ। खोल डाला मैंने उस दरवाजे को, वहां प्लेट टिकाई, 15 पिंड बनाए। फिर मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। ढूंढना चाहता था हर एक को। भागा मैं घर में, और मेरे पीछे पीछे वो परछाइयां। जो चीज उनके हाथ में आती वो मारते। वो परछाइयां थी, लेकिन चीजों को हिला पा रही। उन 15 को मैं कमरे में लेकर आया, और ये सबसे मुश्किल काम था। वो पिंड पर सवार होंगे, लेकिन उनके हाथ में हथियार होगा। तब मुझे वहां से बचकर निकलना है। वो पिंड छोड़ नहीं पाएंगे लंबे समय तक। दरवाजा बंद करने के लिए समय मिलेगा मुझे। दरवाजा एक बार बंद इस तरफ से कर दिया, फिर इस दुनिया में आकर इस दरवाजे को मैं कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन उनसे बचना है, वो मारेंगे, मुझे बचना है। मेरी सारी तरकीब सही थी, लेकिन एक चीज में कमी रह गई कि वो मुझे जख्मी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ताकतवर हैं, तो मैं यहां से निकलूंगा कैसे। वो पिंड पर थे, मैं उनके बीच। मैं बाहर निकलना चाहता, वो मुझे पकड़ रहे। तेज धार हथियार थे। वो चाकू मेरे पेट में गड़ाए गए, मेरी पीठ में गड़ाए गए, चम्मच जो मेरे कंधे में घुस चुके। लेकिन मैं उन सब परछाइयों के बीच से निकला। अपने अपने पिंड पर सवार थे वो 15 लोग, जो मुझे कह रहे, तू नहीं बचेगा। जख्मी था मैं, चोटिल था मैं, खून बह रहा, लेकिन दरवाजे को मैंने बंद कर दिया। खुश था मैं, लेकिन अब उठा नहीं जा रहा मुझसे। दरवाजा दूर था, मुझे दरवाजे के पार जाना था। अगर मैं यहां बेहोश हो गया, कोई मुझे बचा तक नहीं पाएगा। सबको लगेगा मैं गायब हो गया कहीं। घिसट घिसट कर मैं दूसरी तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा मेरी परछाई मेरे शरीर से अलग हो रही हो। ये मौत की निशानी थी। मेरी मदद के लिए वहां कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई, रितिका की वो परछाई मुझे खींचने लगी और मैं भी जोर लगाने लगा। इस तरह खींचते खींचते मुझे दरवाजे के पार किया था। दरवाजे के पार पहुंचते ही वो दरवाजा मैंने बंद कर दिया। फोन के करीब तक पहुंच पाया मैं। इमरजेंसी फोन लगाया, और जैसे ही कोई शब्द बोले मैं तो बेहोश हो चुका था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मैं जब अपनी आंख खोलकर देख रहा था, मैं अस्पताल में था।
डॉक्टर भी मुझे देखकर कह रहे कि तुम्हें ऊपर नहीं देखना है, देखो डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैंने मुस्कुराकर कहा था, मैं जानता हूं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना, जिंदा बच गया मैं। मुझे पुलिस ने कई सवाल किए कि किसने हमला किया। मैंने बस ये कह दिया, अनजान लोग थे, चेहरे ढके हुए थे, बिल्कुल परछाइयों की तरह थे, परछाइयों की तरह। सबको लगता है मुझ पर जानलेवा हमला किसी दुश्मन ने किया है, लेकिन मैं किसी को सच बता नहीं सकता था। मुझे 25 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता था, लेकिन जख्म गहरे थे, लेकिन मैं जिंदा बच गया था। वापस उसी घर में आया। मेरे माँ बाप मना कर रहे थे, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन फिर भी मैं उसी घर में आया था। दरवाजे को ढूंढने में समय लगा, लेकिन कोई परछाई अब नजर नहीं आई थी। दरवाजे को पार करके मुझे मेरे घर के आगे वाले गार्डन में रितिका की परछाई नजर आई थी। उसके साथ बैठकर बातें करना। कोई मुझे पागल ही कहेगा कि मैं परछाइयों से बात करता हूं, लेकिन कोई मुझे बात करते हुए देख थोड़े ना सकता है। मैं अपनी दुनिया में नहीं होता, उस दरवाजे के पार, वो परछाइयों की दुनिया। हर रात मैं वहीं पर जाता हूं, और अब मुझे काम करने का मन नहीं करता। मैं तो इंतजार करता हूं रात होने का। कोई मुझे पागल ही कहेगा, मैं एक मरी हुई लड़की से बातें करने के लिए क्यों जाता हूं? क्यों वो परछाई मुझे आज भी अच्छी लगती है? मुझे कोई और लड़की कभी शायद पसंद नहीं आएगी। ऐसा लगता है वो मरकर भी मुझसे दूर नहीं हुई, अब हमेशा के लिए मेरे करीब रहेगी। मेरी जगह कोई और होता तो उस दरवाजे से डरता, उन परछाइयों से डरता, मौत से डरता। लेकिन हमारी इस दुनिया में हर चीज बुरी नहीं है, पहलू बुरा होता है। ये हम पर निर्भर है, हम किस पहलू का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे का या बुरे का।